अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम ये नुक्ता उठाएंगे कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में मीडिया की तवज्जो इस बात के ऊपर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक एक करके पार्टी छोड़ें और तकरीबन 100 से ज़ायद पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले एमपीएज़ और एमएनएज़ और उनके कारकुनान और लोकल बॉडीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पीटीआई को खैराबाद कह चुके हैं और रिसेंटली इमरान इस्माइल साहब ने भी इमरान खान को खुदाफिज का। लेकिन इस पूरी बहस में हम ये बात नहीं कर रहे कि जो इलेक्शंस होने थे 14 मई को वो तो नहीं हुए, लेकिन अब क्या अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे या नहीं, क्या गवर्नमेंट को मजीद स्पेस मिल गई है, इस बारे में कोई बात क्यों नहीं की जा रही। एक तरफ ऑडियो लीक्स के ऊपर कमीशन बन गया है, कोर्ट ने उसकी कार्रवाई रोक दी है, लेकिन जो असल मसला था इलेक्शंस करवाने का उस पर ना इस वक्त इमरान खान की तवज्जो है और ना इस वक्त हुकूमत की तवज्जो है। ये पॉइंट किस तरफ जा रहा है। और ऑन दी अदर हैंड ये इस पर भी बात करेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पार्टी छोड़े हैं और जिस स्पीड से छोड़े हैं और जिस तरह से उन्होंने अपना रुख पाकिस्तान के प्रेस क्लब्स की तरफ किया हुआ है, तो ये वाज़े करता है कि एक दबाव तो है, एक स्ट्रैटेजी के तहत तो ऐसा हो रहा है, लेकिन ये निशानी किस चीज़ की है, पाकिस्तान में जमहूरी अमल को मज़ीद कमज़ोर करने की, या ये वाज़े कर रहा है उन लोगों को जो सियासी यतीमी के तहत अपने पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं सिग्नल्स का, तो इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। या फिर ये वाकई बहुत अलार्मिंग है कि सीनियर सियासतदानों का और नए आने वाले सियासत में लोगों का आहिस्ता से पार्टी छोड़ना किस बात की निशानदेही करता है। इस पर तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ शोएब शाहीन साहब मौजूद हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं। आमिर हसन साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे ज्वाइन करेंगे और लियाकत बलोच साहब जमात इस्लामी से मुझे ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया। आमिर हसन साहब, पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। डेमोक्रेटिकली जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीटीआई से एमपीएस एमएनए जा रहे हैं, रो के जा रहे हैं, ये क्या है? इसका मतलब क्या आपके लिए? देखिए, इसका मतलब ये अपनी है मर्जी से जा कि रहे हैं? पीटीआई एक देखिए जाता तो सब अपनी मर्जी से, जितनी मर्जी से वो शामिल हुए थे उतनी मर्जी से वो जा रहे हैं। और देखिए, कोई इतना जुल्म सितम के पहाड़ तो टूटे नहीं। जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख देखी है वो जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता रहा है। मेरा ताल्लुक भी एक सियासी घर से है। मेरे वालिद ने मार्शल लॉ देखा है, मुसीबतें काटी हैं। मैंने खुद जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर कैद काटी है। और उस वक्त मैं अपना बिल्कुल आगाज में भी प्रैक्टिस कर रहा था। तो मैं नहीं समझता अभी इनके साथ कुछ हुआ है चंद दिन, 10-12 दिन। एक तो ये नैरेटिव को जरा रखना चाहिए कि प्रेशर बहुत है, जुल्म सितम बहुत है। अच्छा, जा इसलिए रहे हैं, वो साबित हुआ कि ये एक सियासी जमात नहीं थी, ये एक फैन क्लब था। और फैन क्लब है, सारे यही कहते हुए जा रहे हैं। किसी ने ये अफसोस का इजहार नहीं किया कि हमारा नजरिया ये था और नजरिए को। हर एक का मामला ये है कि इमरान खान को बस अब खुदा का हाफिज, क्योंकि इमरान खान ने सियासत का अब गलत किया, 9 मई को गलत किया। ये नहीं लेकिन उनकी हसन साहब, सियासत। आपकी तो बड़ी लिबरल पार्टी है। आप लोग तो वो पार्टी रहे हैं जो मुज़ाकरात की सबसे पहले बात करते हैं। इवन जिस तरह से क्रिटिकली बात की पीएमएलएन ने इमरान खान को लेके, पीपल्स पार्टी ने फिर भी अपना जो सियासी बसीरत था उसके मुजाहरा किया और फिर भी बातचीत की गुंजाइश, इसको हमेशा प्रपोज किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। लेकिन आप लोगों का कोई खास स्टेटमेंट नहीं आ रही जिस तरह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। आपको ये बॉदर नहीं कर रहा? आपको नहीं लगता कि ये बहुत अलार्मिंग है जिस तरह से हो रहा है? जी, हमें क्यों बॉदर करेगा? हमारे लोगों को तो जब ये लेके गए थे, बॉदर तो हमने उस वक़्त भी नहीं किया। उस वक़्त भी हमने कहा कर लें जी, सियासी नज़रिए ख़त्म नहीं किए जा सकते। तो ये कौन लोग हैं? क्या इमरान खान के अपने बनाए हुए लोग थे? ये सारे तो सियासी जमातों का वो असासा थे जिन्हें 30-30, 40-40 साल जिनकी हमने परवरिश की थी, जिन्हें हमने सियासी कारकुन बनाया था, सियासी लीडर बनाया था, वज़ीर बनाया था, बड़े-बड़े ओहदों पे लेके गए। ये जो इनके सेकंड इन कमांड हैं, वाइस चेयरमैन हैं, शाह महमूद कुरैशी, वो कौन है? इनका ये फवाद चौधरी कौन है? इनकी बाकी ये बाबर लेकिन अगर अवान उनको कौन है? आपकी पार्टी में इनके मुस्तकबिल नजर आता तो मेरी ना बात तो छोड़ते ना सुन लें, जी। मेरी बात तो सुन लें। आपके सवालात मुझे पता है बहुत ज़्यादा हैं, जी। लेकिन एक सवाल का जवाब दे लेने दें, फिर अगला कर लीजिएगा। बात ये है कि हम लिबरल पार्टी हैं, इसीलिए हमने मुसीबतें काटी हैं। 11-11 साल की कैदोबंद, कले, ज़ुल्म, जब्र हमें नहीं तोड़ सका। अब हम बॉदर क्यों करें? अगर इन्हें 10 दिन की क्या, अगर कोई बाहर निकल के ये कहे कि 1 दिन भी जेल में गुज़ारना पड़े तो मुश्किल है, तो भाई फिर आप घर पे रहें। आप सियासी कारकुन नहीं हैं। आप वही इमरान खान के फॉलोवर हैं जो कहता था मैं इनके टीवी बंद करवाऊँगा, मैं इनके एसी बंद करवाऊँगा, मैं इन्हें उल्टा लटकाऊँगा। भई तुम्हारी सियासत के अंदर तो ये सारे हरबे लिखे थे। हमारी सियासत के अंदर तो ये कोई हरबा नहीं था। मैं आपको एक बात कह दूँ, पॉलिटिकल वर्कर अगर हों, तो वो कभी भी नहीं जाते। अगर अली ज़ैदी 10 दिन पहले कहे
कि मेरे सर पे गोली मारो, मैं अल्लाह की कसम खा के कहे कि खुदा की कसम मैं इमरान को नहीं छोड़ूंगा, अगर उसकी जिंदगी में चाहती हो तो मेरे सर के ऊपर गोली मारो, और 8 दिन के अंदर छोड़ के चला जाए, खुदा की कसम का पास रख लो, क्या जी, हो अब जाएगा? मैं आपको यहाँ पे ये जान रोकूंगी। तो आनी जी, जानी है, इस अब जान की आई तो गॉट कोई योर बात पॉइंट। नहीं। जी, अब पॉलिटिकल वर्कर हों तो पॉलिटिक्स के साथ जुड़े, अपने नजरियात के साथ जुड़े, लेकिन जब वो देखते हैं कि इमरान खान खुद डरता है, अपनी बीवी के लिए डरता है कि वो कहीं ना चली जाए जेल में, ना मैं कहीं ना जेल में चला जाऊं, भले मुल्क जला दूं मैं, ठीक है, आमिर तो हसन फिर साहब उसके आप काइंडली कारकुन यहाँ पे क्यों जाएंगे? रुकिएगा। शोएब शाहीन साहब, आप लॉयर भी हैं पीटीआई के, आप सियासी मामलात को भी समझते हैं, तो ये आपके लिए आर्ग्यूमेंट वैलिड है कि अभी इतना तो प्रेशर आया नहीं है? पीटीआई के दौर में तो महीनों की और हफ्तों की होती थी रिमांड, और नहीं पता लगता था कि बंदा किधर है, कब आएगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आती थी। यहाँ पे तो 72 घंटों के अंदर अंदर जमानत मिल जाती है। तो अगर आप कंपैरिजन करें तो दबाव तो कम है इन लोगों पे। देखिए, ये जो पार्टियां छोड़ने का सिलसिला शुरू कराया गया था 1950 से लेकर आज तक जो जारी और सारी है, हमारे मुल्क के मुख्तदर तबकों ने ये खेल खेला है जो आज तक उसको जारी रखे हुए है। आप 50s में देख लो, जब ख्वाजा नाज़मुद्दीन को हटाया तो मोहम्मद अली बोगरा बने प्राइम मिनिस्टर, तो वही कैबिनेट उनके साथ चली गई, वो हट गए। इसी तरह सिकंदर मिर्जा साहब को आप देखें, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया और अयूब खान ने उसको ही फारिग करके खुद इक़्तिदार में आ गए। आइन आपका 1956 से 58 तक रहा, जैसा तैसा भी वो चला। अभी उसके इलेक्शन होने थे तो 58 में वो आइन ही एब्रोगेट हो गया। 62 में नया सो कार्ड आइन आया और उस आइन की भी धज्जियां बखेरी गई, जमात इस्लामी पे पाबंदी लगाई गई और उनके साथ मौलाना मौदूदी को जेल में बंद किया गया। और उसके बाद आप अगर देखें, शेख मुजीबुर रहमान जो मोस्ट पॉपुलर पार्टी थी, उसके खिलाफ फोर्स यूज़ की गई, तो उसका अंजाम आपके सामने क्या हुआ। जब इक़्तिदार आपने मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को दे दिया तो मुल्क का आपका दो लख्त हो गया। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो अभी जिंदा थे, जब वो जेल में थे तो उनके सारी पार्टी के लीडर तकरीबन उनको छोड़ गए थे, ज़ाहिर जबर के तहत ही छोड़ा था। मुस्तफ़ा खार, पीरज़ादा, जतोई, कौसर न्याजी, आप एक एक नाम लो, हनीफ रामे, ये सारे उसके एक लिहाज से फाउंडर मेंबर्स थे और वो उनको उनकी लेकिन ये जिंदगी जो में ही कंपैरिजन किया जा रहा है नून लीग का पीटीआई के साथ, पीपल्स पार्टी का पीटीआई के साथ, के लोग तो इतना दबाव जो हो रहा है उसको कंडेम जरूर कर रहे हैं सारे के दबाव के देखिए, एक तहत बात छुड़वाना नहीं चाहिए, लेकिन एक क्या बात ये लोग भी तो बर्दाश्त नहीं कर रहे? ये कंपैरिजन आपको ठीक लग रहा है? देखिए, ये कंपैरिजन उसके साथ बनता ही नहीं है। आपने लोगों को बेगुनाह उठा लिया, आपने तशद्दुद का निशाना बनाया, उनकी बच्चियों को आपने कहा कि जो उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने इस तरीके से जो वारदात इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके से अगर लोगों को आप हटा रहे हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती। अच्छा, मुझे एक बात बता दें, हमारा आइन तो और फिर कानून शोएब इतना शाहीन साहब, आपको नहीं लगता, प्लीज आई होल्ड यू हियर बिकॉज आई वांट टू कंटिन्यू ऑन दिस पॉइंट एज वेल, एक और नुक्ते के साथ, लेकिन मुझे ये बताएं, आपको नहीं लगता अगर इमरान खान माफ़ी मांग लें तो चीज़ें बहुत काम डाउन हो जाएंगी जिस तरह के हालात हो रहे हैं? लेकिन माफ़ी तो नहीं मांग रहे, वो तो अब भी कह रहे हैं मैं बात करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कमज़ोरी नहीं समझना, मैं बात तो करूँगा पर ये मेरी कमज़ोरी नहीं है। देखें, पहली बात तो ये है कि वो किससे माफ़ी मांगे, उसने जुर्म क्या किया है। एक रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में उस दिन हाई कोर्ट को के शीशे तोड़ के वहाँ हाई कोर्ट के अमले को तशद्दुद का निशाना बना के, वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाकर एक बंदे को आप डक करके ले जाते हैं, और उसके नतीजे में जो कुछ प्रोटेस्ट हुआ और उसके साथ साथ जो एक साजिश के तहत जो तो शोएब साहब, अगर वो अटैक माफ़ी हुआ, मांगने, अगर उन्हें माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए तो फिर वो बात क्यों करनी चाहिए किससे उन्हें? माफी मांगे आप जिससे बताएं वो ना, माफ़ी, किससे जिससे माफी वो बात मांगे, करना चाहते हैं उसी से माफ़ी मांग लें, क्योंकि बात तो करने को क्यों तैयार हैं। माफी मांगे, उसने जुर्म क्या किया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिसने जुर्म किया है अगर वाकई उसके खिलाफ सजा बनती है तो कानून के मुताबिक प्रोसीड वो तो करें। कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं था जब जिन्ना हाउस को आग लगी, वो कहते हैं मुझे 4 मैडम दिन के मुझे बाद पता वो तो चला। ऐसा सही कह रहे हैं मुमकिन है ना, कि वो उनका तो तो जेल, ऑडियो लीक आया था? मैडम मुझे जरा बात मुकम्मल जी करने देना। जी। वो बिल्कुल इसलिए ठीक कह रहे हैं कि एक शख्स जेल में है, उससे मोबाइल ले लिया जाता है, पहली दफा 3 दिन बाद आप सुप्रीम कोर्ट में पेश करते हो। सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको बताया, उसने कहा जी मुझे बता दें, मैं इनसे पूछता था, ये पुलिस वाले मौजूद हैं, मैं रोज इनसे कई दफा पूछता था, हर घंटे बाद वो कहते कि जी क्या हालात है मुल्क के, वो चुप खामोश, मेरा मोबाइल नहीं, मुझे टीवी नहीं, कुछ भी नहीं। वो कहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिलनी थी और कैसे उसको कम्युनिकेशन होनी थी। और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि इस सारे सरकमस्टांसेस में एक कानून और आइन हमारा इतना सादा और मासूम है, उसके लिए कोई बेगुनाही की जरूरत नहीं, उसके लिए कोई एविडेंस की जरूरत नहीं, उसके लिए कोई अदालती हुक्म की शोएब जरूरत शाहीन नहीं। साहब, इस पर सिर्फ कंटिन्यू आप आए, करेंगे, एक ब्रेक मेरी लेनी है बात, मुझे, एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं।
प्रोग्राम में खुश आमदीद। शोएब शाहीन साहब, मैं सिर्फ एक नुक्ता ऐड करना चाह रही हूँ, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। जो रोलेट एक्ट था 1919 का, आई वाज रीडिंग अबाउट दैट, वो एग्जैक्टली उसका कंटेंट वही है जिस पे हम आजकल बहस कर रहे हैं कि क्या आप वारंट के बगैर पकड़ सकते हैं, बताए बगैर पकड़ सकते हैं, फिर फैमिली को वेयर अबाउट्स का ना पता हो। बल्कि 1919 में और डिवीज़न से पहले तो 1915 से आप सिर्फ सस्पेक्ट करें तो भी उठा सकते हैं। तो फिर यही बाद में अयूब खान के दौर के बाद इसको एमपीओ के तहत इसी चीज़ का इतलाक हमने देखा। लेकिन इसको इसको जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, इसमें तब भी ऐसी चेंजेस नहीं लाएगी, बल्कि जो कवानीन थे, अभी तो नून लीग की गवर्नमेंट ने उसमें थोड़ा सा लीनियंसी दिखाई है। इस तरह के कवानीन तो पीटीआई की गवर्नमेंट में ज़्यादा सख्त थे। आपको नहीं लगता कि ये जो कवानीन है ये एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, जो 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 बड़ा शायद थोड़ा रेकलेसनेस में बनाए गए थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं अपनी वो बात मुकम्मल कर रहा था, जी आपको ये जी। कह रहा था कि एक शख्स अगर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, उसको अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं, उसको बेगुनाह साबित करने की ज़रूरत नहीं, वो जितने गुनहगार भी है वो बरी ज़िम्मा हो गया और धुल गया, वो दूध से धुल गया। और अगर अदालत 1 दफ़ा छोड़े, 2 दफ़ा छोड़े, 4 दफ़ा छोड़े, 5 दफ़ा छोड़े, जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, वो जेल से बाहर नहीं आएगा। ये है हमारा निज़ाम इंसाफ और कानून का दोहरा मेयार। अब आ जाते हैं कि कानून बनना और कानून का इतलाक क्या है। ये जो है पीएम मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, जिसके ज़रिए उठा रहे हैं या एफआईआरों में उठा रहे हैं। बात ये है कि मुझे बता दें, पाकिस्तान का कोई एक लीडर बता दें जिसके खिलाफ 150 से ज़ायद मुकदमात हुए हों 1 साल के अंदर, वो इमरान खान है। दूसरी तरफ आप मुझे ये बता दें कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत आप 5-5 दफ़ा लोगों को गिरफ्तार कर लें। आप ये कर लें, मुझे ये बता दें कि कभी भी इमरान खान के यहाँ मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी कब हुआ है? हाँ, अगर नैब ने किया है फ़र्ज़ करो, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी थी। दूसरी बात ये बता दें कि पुलिस का कहाँ इस्तेमाल हुआ है? इमरान लेकिन वो खान तो के कहते थे खिलाफ कि 50 से ज़ायद मेरे दहशतगर्दी के मुकदमात इमरान और खान ने तो गद्दारी कहा के मेरे दौर में मुकदमात। नैब मेरे अंडर आ ही नहीं रहा था, मेरे कंट्रोल में ही नहीं था। वो तो ये कह रहे थे, कौन कह रहा है? इमरान खान ने ही कहा। तो नैब तो ज़ाहिर है उनके कंट्रोल में नहीं था। आज भी माशाअल्लाह नैब के चेयरमैन मेरे बड़े लिए काबिल एहतराम और बड़े ऑनेस्ट जज थे और आज भी वो मिसिंग पर्सन के कमीशन के चेयरमैन हैं। इस गवर्नमेंट का उनके ऊपर इतना ट्रस्ट है। अगर वो ऑनेस्ट नहीं थे या उनके खिलाफ कुछ था तो ये बताते। बात ये है कि मुझे ये बता दें कि उसने पुलिस के ज़रिए किन-किन बंदों को उठवाया, जिस तरह आज उठाए जा रहे हैं, बच्चियों को जिस तरह उठा के ले जा रहे हैं, जिस तरह उनके साथ हरासमेंट ठीक है, हो रही शोएब है, शाहीन जिस साहब तरह मेरे तशद्दुद साथ का रहिएगा। निशाना बनाया जा रहा है, शोएब शाहीन साहब जिस मेरे तरह साथ। घर वालों जी। में घर में घुस के चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया जा रहा है, उसको आप क्या कहेंगे? ये और बदतरीन इसमें एक और किस्म नुक्ता का मैं लियाकत बलोच साहब को भी लूंगी, सिविलियन लेकिन मार्शल लॉ है जी जो आज तक मैं समझता हूँ कि ना भुट्टो के ज़माने इसमें ज़िया-उल हक के ज़माने में हमने देखा, ना मुशर्रफ के ज़माने में देखा। मुशर्रफ के ज़माने में मैंने खुद तहरीक चलाने वालों में शामिल था। लेकिन हमने ये ऑब्जर्वर्स तो ये सारे कहते हैं कि ज़ुल्म-ओ-सितम रिपीट हो रहा बर्दाश्त है, ये किए, सब भी लेकिन पाकिस्तान की ये तारीख कुछ में नहीं पहले था। हो चुका है। शोएब शाहीन साहब यहाँ पे रुकिएगा। लियाकत बलोच साहब, बड़ा कंपैरिजन किया जा रहा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद का इमरान खान के साथ। ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में इमरान खान का मुस्तकबिल वैसा ही होगा जैसा मुत्तहिदा के कायद का था और है और लग रहा है। और उसमें बड़ी ऑब्जर्वेशंस के साथ ये बात की जा रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में चूंकि आपके बड़ा पॉलिटिकल कंपटीशन रहा है एमक्यूएम के साथ हमेशा से, दहाइयों से, तो आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है? आप समझते हैं कि एक नई तरह का 1992 है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, असूली तौर पर तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सियासत करना, पार्टी बनाना और जिद्दोजहद करना, एहतजाज करना, ये एक जमहूरी और आईनी हक होता है। दूसरी बात उसमें ये है कि हमारे मुल्क में जो सियासी पार्टियां बनती हैं, सियासी जमातें बनती हैं, वो अगर लीडरशिप पॉपुलर होती है, फिर वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ना कोई गठजोड़ करके कोई चीज़ें तय करके जब इक़्तिदार पर पहुंचती हैं और फिर इक़्तिदार में आने के बाद ये तय शुरू हो जाते हैं। ये भुट्टो दौर में भी यही हुआ, नवाज शरीफ के दौर में भी यही हुआ, अब इमरान खान साहब के दौर में भी यही हुआ। और जब फिर पार्टियों के खिलाफ इस तरीके से इक़दाम होते हैं, वो वहशियाना भी होते हैं, आइन और कानून से बाला भी होते हैं। ठीक है, आज जिनके साथ हो रहा है हम उस पर भी एहतजाज करते हैं, उसकी भी मजम्मत करते हैं, लेकिन हमने तो हर मार्शल के दौर में भी, भुट्टो के दौर में भी, नवाज शरीफ के दौर में भी और इसी तरह बेनज़ीर के दौर में भी ये तमाम चीज़ें इसी तरीके से बर्दाश्त की हुई हैं। लेकिन अब ये सियासत में एक नया कल्चर आ गया है कि गिरफ्तारी का अगर कोई आता है तो उसकी गिरफ्तारी की बजाय
मज़ामत करना और उसके मुकाबले में ताकत इस्तेमाल करना ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ने अगर एक बड़ी इसकी गंभीर मज़ाहमत ना शक्ल की बना होती तो दी फिर है। मामलात किसी और तरफ जाते। ठीक है, लियाकत बुल्लुद साहब, आप काइंडली मेरे साथ रहिएगा। आमिर अब्बास साहब, जिस नुक्ते पे शोएब शाहीन ने ख़त्म किया था, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि ये क्या आप आमिर हसन साहब, आप लोग ये रोलेट एक्ट की तरह का एक नया चीज़ है जिसे अब जिसकी हम इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, लोगों को पता नहीं है कि उनके घर वाले किधर हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनकी तस्वीर हैं, जिनकी सोशल मीडिया पे वीडियोज़ हैं, उनको बिल्कुल उठाएं, लेकिन लेकिन किसी को कोर्ट में तो पेश करें, किसी की एफआईआर तो दिखाएं, किसी का वारंट तो दिखाएं। जिस तरीके से लोगों को उठा रहे हैं, ये क्या अच्छी एग्जांपल्स। और एक और बात की वॉल ऑफ शेम, इस तरह के बैनर्स, कौम के गद्दार, ये पूरे ये आवेज़ा है मुख्तलिफ वॉल्स पे, सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हुए हैं। फॉर द टाइमिंग लग रहा था कि फ़ेक है, लेकिन फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये रियल हैं, जिसमें हम मुल्क के मशहूर तरीन लोगों के, जिनका ताल्लुक पीटीआई से भी है, मीडिया से भी है। तो आमिर अब्बास साहब, आर यू फीलिंग गुड अबाउट दिस कि कौम के गद्दार और जूते का निशान और पॉलिश और फिर गालियाँ और फिर लोगों को खड़ा करना कि जूते लगाओ इन्हें, ये एग्री करते हैं आप इससे? आप से मेरी यही दरख्वास्त है कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा बाहर आ जाएं। ये हकीकत है। पाकिस्तान की सड़क पे सर, पाकिस्तान की सड़क पे, पाकिस्तान की दीवार के ऊपर पाकिस्तानियों की तस्वीरें लगा के लोगों से जूते पड़वा रहे हैं, जो कि उनको कानून के तहत ट्राई करें, बैनर्स लगा के आप लोगों की अप्रोच बदल देंगे सर। ये सोशल मीडिया से, मैं आपको कह रही हूँ, वायरल हुआ है, बट इट इज़ वेरी मच इन पाकिस्तान। आई एम नॉट फॉलोइंग सोशल मीडिया, इट्स जस्ट वायरल। आप देखिए, 8 मिनट का सवाल करती हैं और किसी को 2 मिनट गुफ्तगू के नहीं देती हैं, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, आप करें सर, या आप तो कह रहे हैं आपका कोई सोशल मीडिया से मुकदमा है तो उसे साबित कर दें, हम सुनते हैं। आप अच्छा तबसरा कर रही हैं, हम सुन लेते हैं बैठ के। नहीं, या फिर अगर सवाल है तो सवाल हमेशा छोटा होता है, जवाब। लेकिन आमिर साहब, आप कह रहे हैं सोशल मीडिया से बाहर अलमिया निकले। ये है कि सवाल बड़ा है और जवाब का मौका नहीं दिया जा रहा। चलें, आप बात सुन लीजिए। बात ये है, बिल्कुल होंगे ये इक्का दुक्का वाकयात होंगे। जिस तरह आप एक तस्वीर कशी कर रही हैं ना, लोगों की फैमिलियों को इस तरह रखा जा रहा है। आप भी किसी इलाके में रहती हैं, मैं भी रहता हूँ। जरा गली में निकल के देखें, क्या गली गली में ये हो रहा है? आपके इलाके में कितने घर हैं जहां पे ये हो रहा है? आपके शहर में कितने घर हैं जहां पे हो रहा है? या पाकिस्तान पूरे में कितने घर हैं जहां पे हो रहा है? देखिए, जो लोग निकले थे, जिन्होंने दंगा फसाद किया है, जलाओ गिराव किया है, उन तक अब सारे मामलात होंगे। उन्होंने अबव द स्टेट होके ये सारे काम किए थे। उन्होंने मुल्क की अलामतों को छेड़ा था, मुल्क के दिफा के इदारों के ऊपर हाथ डाले थे। हमें फांसियां हुई हैं, गिनवाने वाले जानते हैं। हमने फांसियां भी बर्दाश्त की हैं, अपने बानी कायद की फांसी भी बर्दाश्त की है। एक पत्थर भी नहीं उछाला, ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ, ना जजों की तरफ। और उस वक्त आर्मी चीफ सरबराह था जो सब कुछ करवा रहा था, ना उसकी तरफ। तो बात यह है कि रियासत और रियासती इदारों का एहतराम किस तरह वाजिब होता है, ये सोचने की जरूरत है। ये ठीक है, सोशल मीडिया में ये तूफान है, लेकिन ये सोशल मीडिया में मुंह काले करने का काम किसने शुरू किया था? ये कौन लीडर था जो कहता था ये चेरी ब्लॉसम है? ये कौन लीडर था जो गंदी जुबान इस्तेमाल करता था? ये कौन लीडर था जो लोगों के घरों के ऊपर उकसाता था? ये कौन लीडर था जो बुरे बुरे तो नाम आमिर साहब, आपको लगता है कि इमरान खान अगले एमक्यूएम के कायद बन रहे? बन चुके हैं। बन क्या रहे? बन चुके हैं। बन चुके हैं। इल्तिहाब हुसैन ने तो कहा था कि पाकिस्तान, एक नारा लगाया था बुरा। इमरान खान ने तो अमल में करके दिखाया। उनका नाम नहीं ले सकते हम, पैमरा ने इजाजत नहीं दी। कितनी बात है कि कहा जा रहा है कि कौन लीडर है जिस पे 75 सालों में 150 केस बना है। अच्छा, तो कौन लीडर है जिस पे 150 केस बना हो और 1 साल के बावजूद वो गिरफ्तार भी ना हुआ हो? कोई मुझे बता सकते हैं शोएब साहब, इनका कोई क्लाइंट जिस पे 150 केस हो और वो अरेस्ट भी ना हो सके? ये लाडला इमरान खान नहीं है कि उस पे 150 केसेस हैं। वो अदालतों में जत्थे लेके जाता है, जाके हमला आवर होता है, जजों को गालियां बकता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे फलां नहीं करूंगा। उसके ऊपर कुछ नहीं होता। देखिए, एक तरफ से मैं भी लॉयर हूं। मैंने जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर जद्दोजहद की है, लॉयर मूवमेंट में भी, अपनी पार्टी की तरफ से भी, लेकिन मैंने उसकी कोई कीमत वसूल नहीं की। मैं एक सियासी वर्कर हूं, इसलिए मैंने कभी कोई ओहदा नहीं लिया बार रूम से जाके। आमिर साहब, एक चीज क्लियर कीजिएगा, एक चीज क्लियर कर दें। एक चीज ये क्लियर कर दें कि आप ये कह रहे हैं कि आप लोग कि इन्हें बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन आप इसके हक में तो नहीं है ना, जिस तरीके से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं उसकी तो आप मजम्मत करते हैं। बिल्कुल हक में नहीं है, लेकिन कोई पार्टी जब जैसे कोई ज्वाइन करे और छोड़ दे तो मैं कैसे? आपको फवाद चौधरी के ऊपर इतना यकीन है कि वो प्रेशर के बाद पार्टी छोड़ रहा है?
आपको इतना यकीन है इमरान इस्माइल पे, अली जैदी पे, ये सारे बेपैंदे के लोटे हैं जिन्होंने सारी जमातें इंजॉय की हुई हैं। क्या इनका क्या नजरिया है, मुझे बताएं ना। कोई जमात से आया, कोई पीपल्स पार्टी से आया, कोई मुस्लिम लीग से आया, क्या इनका कभी हो सकता है कि जो जमात का हो और जो पीपल्स पार्टी का वो एक ही जमात के अंदर आके बैठ जाए? जमीन आसमान का फर्क है नजरियाती जद्दोजहद के अंदर, नजरियाती जो मंशूर है उसके अंदर। तो ये एक वो, मैं आपको बताऊं, मिठाई एक होती है जिसे समेटू मिठाई कहती है। थोड़ी थोड़ी मिठाइयां हलवाई की बच जाएं तो वो इकट्ठा बना के एक बना लेता है, बड़ी बद शक्ल सी रंग डाल के उसे खुद शक्ल। पीटीआई वो समेटू मिठाई थी और आज वो हाउस ऑफ कार्ड्स साबित हो रहा है। मैं हमेशा कहता था कि ये एक फैन क्लब है, हाउस ऑफ कार्ड्स है। आज वो सब, इसमें इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस कौन सी है इसे समझने में कि बड़ा कोई जुल्म हो रहा है, कोई सितम हो रहा है? क्या इमरान खान का फिलोसफी है? ठीक क्या है, इमरान यहाँ खान पे एक का ब्रेक नजरिया लेते हैं आमिर उसे एक हसन जर्नल? साहब, क्योंकि इमरान खान अब भी बातचीत करने को प्रपोज करेंगे। ब्रेक लेते हैं, फिर से बात करेंगे। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद। लियाकत बलोच साहब, बताइएगा कि इमरान खान ने कहा है कि मैं बातचीत करना चाहता हूँ, कोई कहीं से पैगाम नहीं आ रहा, और लेकिन इसको मेरी कमज़ोरी ना समझा जाए। लियाकत बलोच हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे। आमिर साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा शॉर्टली, फिर मैं शोएब शाहीन की तरफ जाऊँगी। ये अगर बात कर रहे हैं, आप इसे कंसिडर करेंगे, वो कह रहे हैं कि बात करनी चाहिए, आपको लगता है आपको कह रहे हैं? देखिए, बात हमें कहना चाहें तो कहते, हमने तो इनसे मुज़ाकराती टीम बनाई थी, किसने खत्म की बात? इमरान खान कभी बात नहीं करना चाहते। इमरान खान मुज़ाकरात के जरिए अपनी बार्गेनिंग करते हैं और बार्गेनिंग करके फिर वो जलाओ गिराओ और धमकियों की तरफ आते हैं। इमरान खान का रवैया सारी जिंदगी ये रहा है। हम तो तब भी बातचीत के लिए तैयार थे जब वो पार्लियामेंट में वो वजीर आजम थे, हम तब भी तैयार थे जब वो कुछ नहीं थे। लेकिन अब इमरान खान का केस और है। आज तो ना उनकी जमात में, ना उनका जनरल सेक्रेटरी उनके साथ है, ना उनका सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साथ है, ना सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, कोई कोर कमेटी का मेंबर इंफॉर्मेशन साथ। इसका सेक्रेटरी मतलब उन्होंने है तैनात कर लिया नया। उनकी जमात खत्म हो चुकी है ना एक तरह की। जी, तो अभी तो वो पहले इमरान खान से किस हैसियत में बात करें? ठीक है आमिर साहब, सेनेटर प्लीज उन्हें आई छोड़ होल्ड यू चुके है, हैं, कौमी असेंबली प्लीज। रही नहीं, सूबाई असेंबलियां रही ठीक नहीं। इमरान खान से किस हैसियत में बात ठीक करें? है जी, पहले अपनी हैसियत का तयन करेंगे। ठीक है। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि नए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तो उन्होंने तैनात कर दिए हैं पीटीआई में। कौन किए हैं जी, मुझे भी बता दें, रऊफ मुझे हसन खुश साहब को किया। अच्छा तो अच्छा, शायद चलो वो अपनी कोई कमेटी बनाए और फिर आपसे बात करें। लेकिन शोएब शाहीन साहब, चले, ऐसे ही लोग बचेंगे, ये जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, कुछ जी, वकील बच जाएंगे, कुछ सहाफी बच जाएंगे पार्टी चलाने के लिए, पॉलिटिकल वर्कर कोई नहीं बचेगा, देख लीजिएगा। जी शोएब शाहीन साहब, आपने आपने बात सुनी। वो आमिर हसन साहब अपने इस आर्ग्यूमेंट पे कायम है कि आप लोगों ने तो बर्दाश्त ही नहीं किया, और जो बंदे आपको छोड़ के जा रहे हैं वो तो आपके बंदे कभी थे ही नहीं, वो तो पीटीआई के बंदे थे ही नहीं। नजरियाती कारकुन को पीटीआई ने वैसे इग्नोर कर दिया, जो दूसरे जमातों से लाए थे वो जिस तरीके से आए थे उस तरीके से वापस चल गए। इसमें इमरान खान का कोई लॉस भी नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब को कोई लॉस नहीं है। एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि इमरान खान का साहब को लॉस कोई नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इनकी पार्टी खत्म हो गई है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टांस है। मैं एक बात कहता हूँ कि इनके लिए तो बड़ा आसान रास्ता है। 90 डेज के इलेक्शन आइन कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इनको कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट भी एक इदारा है, सुप्रीम कोर्ट एक सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। आप कहते हो ना फौज एक इदारा है, अच्छी बात है, उसका एहतराम भी मस्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा एहतराम जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़े होके जो गालियां और मलाइन कर रहे हैं, और जो पार्लियामान में खड़े होकर गालियां दे रहे हैं, और आपने जो मौलाना फजल रहमान की जो गुफ्तगू है वो अगर आप चला दें तो शायद आपको चलाने की भी इजाजत ना दो। लेकिन ये सारी चीजें भी अगर मद्देनजर रखें, इनके लिए बड़ा आसान रास्ता है। अभी आपने 14 मई को इलेक्शन कराने थे, नहीं कराया, उनकी पार्टी तो टूट फूट का शिकार है। आप जाएं फौरी तौर पर हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद इलेक्शन करा लें, आप फंड्स दे दें, आप नफरी दे दें, क्योंकि फौज आप कहते थे बॉर्डर में बिजी है, अब तो पूरे पाकिस्तान में 245 लगा के आपने फौज बिठा दी है। 21 बिलियन रुपीस आपने देने हैं, कि जो कि हमारे पास जो इस वक्त फंड्स पड़े हुए हैं गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक 0.01% भी नहीं बनते। वो आप फंड्स दे दें, 15 दिन बाद आप इलेक्शन करा लें, आपको नजर आ जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं और इमरान खान और पीटीआई कहाँ खड़ी है। देखें, इस वक्त सिर्फ एक वाहिद अलामत है फेडरेशन की, वो है इमरान खान। वोट मिलता है वो है इमरान खान, वो है इमरान खान की पीटीआई।
ये जो बाकी आए जाएं उससे इमरान खान को वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिसको वो टिकट देंगे वो लोग उसके साथ खड़े होंगे। जितना कुछ आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किए जा रहे हैं, इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का डायरेक्ट फायदा इमरान खान को होगा। आप पब्लिक में चले जाएं, लोगों में चले जाएं, आप सोशल मीडिया को छोड़ दें, आप आम किसी भी टैक्सी में बैठ जाएं, रिक्शे में बैठ जाएं, किसी बस में बैठ जाएं, किसी होटल में बैठ जाएं, आप 10 बंदों से आप सर्वे करोगे, 99.9% आपको इमरान खान के साथी नजर आएंगे। माशी तौर पर आपने ब्रेक डाउन कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो सर्वे है उसके बकौल पिछले साल जब इमरान खान के 6.1% जीडीपी थी, आज आपके बकौल 0.3% है। अगर आप ये आपकी जी कारकर्दगी शोएब है शाहीन साहब, मुझे और बस मुल्क की क्लोजिंग जो रिमार्क्स लेने सिचुएशन हैं। है, आमिर हसन साहब, बस एक जुमला सर प्लीज़ बताइएगा, डॉन के एडिटोरियल में भी ये छपा है आज कि आप लोग डेवलपमेंट फंड्स के लिए 20 बिलियन दे सकते हैं लेकिन इलेक्शंस के लिए 21 बिलियन क्यों नहीं दे सकते? जाहिर है क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला कबूल नहीं था। हम बांगे दौल कह रहे हैं कि छुपे नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट को डेट दी जा चुकी है। अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, लग पता जाएगा सर्वे क्या है, टैक्सी वाला क्या कहता है, रिक्शे वाला क्या कहता है। अक्टूबर दूर नहीं है और पता चल जाएगा। अब तो इनके पास टिकट देने, जो 1-1 करोड़ रुपया लेके टिकट ले रहे थे, इमरान ने पैसा तो कमा लिया लेकिन टिकट लेने वाला कोई नजर नहीं आएगा। अब ये खंबे को टिकट दे, और अगर खंबा मेंबर बन सकता है तो फिर खंबों पे असेंबली ये मुश्तमिल होगी। लोग अब इसकी तरफ नहीं रहे, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। और ये बातें ना करें सुप्रीम कोर्ट हमें ना सिखाएं। हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं, लेकिन किसी चीफ जस्टिस के अपनी जात को छुपाने के लिए निजाम अदल ठीक के है, पीछे बहुत छुपने शुक्रिया का आमिर हम हसन एहतराम साहब, बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।